कुछ लोग जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं असाइलम के ऊपर, उनका केस अंडर प्रोसेस चल रहा है। उस सूरत में कि अगर उनके वीज़े को यानी कि उनके जो भी केस चल रहा है उनको रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं है और आप सॉरी हम आपको असाइलम नहीं दे सकते, उस सूरत में क्या क्या वो अपील कर सकते हैं या यहाँ से उन्हें वापस भेजेंगे, क्या करेंगे? असल में रिसेंटली कुछ कंट्रीज हैं जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने जैसे ही वीजा फिनिश होने वाला था उन्होंने असाइलम अप्लाई करना शुरू कर दिया। ओके ओके ओके, अच्छा। उसकी वजह से फिर उन्होंने 2-3 लिस्टें बनाई जिसमें पाकिस्तान भी एक उनकी लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट असाइलम क्लेम कर रहे हैं they are from Asian countries। जो लोग केरल वीजे के ऊपर यूके में आए यहाँ पे मौजूद हैं, इस टाइम स्टिल हैं, मैंने सुना कि उनको 2028 के बाद वीजा एक्सटेंड नहीं करेंगे, उनको रिटर्न टू बैक टू पाकिस्तान या बैक टू इंडिया भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो भाई हमारे साथ है जी मुख्तार भाई, सॉलिसिटर इन यूके। मुख्तार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार भाई कभी कभी हमें टाइम देते हैं जी। मुख्तार भाई बिजी मैन, ऑफ कोर्स यूके में सारे वकील बिजी ने भाई। तो मुख्तार भाई थैंक यू सो मच कि आप आज आए हैं। कुछ बातें थी जो मैं लोगों के साथ पहुंचाना चाह रहा था। तो भाई आज बड़ा ज़बरदस्त है कि आज मुख्तार भाई की और मेरी दावत है जी वसीम भाई के घर। दावत क्या है जी? नाश्ता उसमें प्लान है, तो साथ साथ नाश्ता करेंगे, साथ साथ कुछ लीगल एडवाइस लेंगे इनसे, कुछ जो चेंजिंग है आजकल यूके में चल रही है, जो भी आजकल मामला चल रहे हैं, कुछ अपडेट्स हैं, तो मुख्तार भाई के साथ डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों को भी फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो भाई आए चलते हैं, नाश्ता करते हैं, साथ साथ अच्छी गपशप लगाते हैं, चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला भाई। बहुत ज़रूरी हो चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी। तो मैं ये चाह रहा था कि मुख्तार भाई आए और मुख्तार भाई के साथ बैठ के हम प्यारी बातें करें और साथ अच्छा सा एक नाश्ता भी हो जाए। इत्तेफाक की बात है, वसीम भाई ने कहा भी आ जाओ हमारी तरफ, आ जाओ, तो बैठ के नाश्ता भी करते हैं और डिस्कस करते हैं जो भी लीगल बातें हमने करनी है। तो मुख्तार भाई आजकल क्या अपडेट्स चल रही हैं? कुछ बड़े देख रहा हूँ कि टिकटॉक छाई हुई, हर जगह लोग बातें कर रहे हैं जी। असाइलम के ऊपर बातें हो रही हैं, स्टूडेंट्स वीजे के ऊपर बातें हो रही हैं, इसके अलावा वर्क परमिट के ऊपर बातें हो रही हैं, तो उसके अलावा ILR के बारे में बातें हो रही हैं। काफ़ी ये पॉइंट्स हैं जो कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि क्या बनना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असाइलम के ऊपर। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी अंडर प्रोसेस हैं असाइलम के ऊपर, अभी अंडर प्रोसेस हैं, यानी वीजा भी असाइलम भी नहीं किया, तो उसका क्या मतलब क्या? वो अगर उनका नहीं लगता, मिसाल है कि रिजेक्ट कर देते हैं, मैंने सुना है कि उस सूरत में अभी इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है, कोई अगर वो फ्रांस से आया है या कनाडा से आया है या किसी भी कंट्री से आया है, तो उसको रिटर्न बैक टू द कंट्री भेज दें। कुछ इसमें क्या सच्चाई है भाई, कुछ बताएंगे इस बारे में? होम ऑफिस असल में काफी चेंजिंग कर रहा है असाइलम के लेके ना। ठीक है। आजकल लोग कुछ आए हैं इलीगल, ठीक है, वो खास तौर पे जो बोट्स पे आते हैं, अच्छा, जो किश्ती वगैरह जहाज वगैरह पे आते हैं, बोट्स वगैरह पे, शिप पे आते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इसमें बैक छुप के, ठीक है, जिनके पास कोई एंट्री पॉइंट की स्टैंप नहीं होगी, प्रूफ नहीं होगा, सही है, कि वो एंट्री पॉइंट कहाँ से आए, कहाँ से एंटर हुए, ठीक है, ठीक है। तो वो उनके लिए उन्होंने थोड़ा सा सख्ती की है कि जैसे ही वो असाइलम यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डालेंगे, तो वो सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करेंगे कि आप आए कहाँ से हैं, एंट्री कैसी हुई यूके में, एंट्री कैसी हुई, ठीक है। अगर उनको पता चल गया कि आपने इलीगल एंट्री की है, ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी ये पॉलिसी है कि हम आपको आपके बैक कंट्री में भेजेंगे, आप जहां से आपका तल्लुक हो। यानी कसम, आपको पता कि कुछ लोग यहाँ से फ्रांस के जरिए आते हैं, तो चाहे पीछे पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के, कहीं से भी हो, तो वो उनको फ्रांस भेजेंगे या उनको इंडिया पाकिस्तान भेजेंगे? इसमें दो चीजें हैं। अगर तो जैसे कि पता चल जाए मैं पाकिस्तान हूँ, तो वो सीधा आपको पाकिस्तान भेजेंगे। अच्छा, फ्रांस नहीं भेजेंगे, फ्रांस नहीं भेजेंगे, डायरेक्ट पाकिस्तान भेजेंगे, ठीक है। फ्रांस में ये होगा कि अगर बंदा फ्रांस में लीगल तरीके से रह रहा था, ठीक है, आया फॉर एग्जाम्पल, ओके हो गया, और वहां से वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ जाता है, फिर उसको फ्रांस भेजेंगे, उसको फ्रांस भेज देंगे, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि ये बंदा पहले फ्रांस आया। हाँ, ठीक है, उसमें फिर वो बैक आपको फ्रांस करेंगे, और फ्रांस का एग्रीमेंट हो चुका है यूके के साथ, ठीक है, कि वो उनको एक्सेप्ट करें। मैंने सुना कि 4-5 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं कि जिसमें अमेरिका है और जिसमें फ्रांस है, बेल्जियम है, तुर्की भी इसमें है, 4-5 ये, ठीक है। अभी उनके साथ इनकी वो ट्रीटी होती है इंटरनेशनल, वो उनकी साइन हो चुकी है, ठीक है, कि अगर हमारा बंदा आपके पास से इलीगल आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वापस, ठीक है। उन लोगों ने कह दिया, तुर्की ने भी कह दिया, ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि कुछ लोग जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं असाइलम के ऊपर, उनका केस अंडर प्रोसेस चल रहा है, उस सूरत में कि अगर उनके वीजे को यानी कि उनके जो भी केस चल रहा है उनको रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं है और आप सॉरी हम आपको असाइलम नहीं दे सकते, उस सूरत में क्या क्या वो अपील कर सकते हैं या यहाँ से उन्हें वापस भेजेंगे, क्या करेंगे? इसमें ज्यादातर होम ऑफिस आपको अपील का राइट देता है, ठीक है, दो ऑप्शन होती है, या तो अपील का राइट नहीं देंगे, ठीक है, या फिर आपको अपील का राइट देंगे। वेरी गुड। तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको अपील राइट मिलता है तो बेटर है कि आप अपील करें, ठीक है। इसमें आपके पुराने कानून के तहत जो आपका असाइलम एप्लीकेशन प्रीवियसली आपने डाली थी, ठीक है, वो ही आगे प्रोसेस होगी। ओह वेरी गुड। लेकिन अगर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं और अपील का राइट नहीं मिलता, ठीक है,
फिर आपको फ्रेश क्लेम डालना पड़ेगा, जो कि वो न्यू रूल्स के मुताबिक। हाँ, वो ठीक नहीं है, वो आपके वो अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं है। उस सूरत में अगर वो बंदा इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, फिर वो बैक टू आपकी कंट्री में आपको सेंड कर सकते हैं। फिर आप यही सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम आपको बैक टू आपके ओन कंट्री। वजह क्या है, ये क्यों एकदम साइलम के ऊपर इतनी सख्ती क्यों है? क्या पहले तो ऐसा सिस्टम होता था, लोग किसी भी कंट्री से आते थे यहाँ पे, उनको पता था कि हमें ह्यूमन राइट्स के ऊपर यहाँ पे असाइलम मिल जाएगा। अभी क्या वजह ऐसी हुई इतनी सख्ती असाइलम के ऊपर क्यों? इसके बारे में थोड़ी सी मुझे बताएं। असल में रिसेंटली कुछ कंट्रीज हैं जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने जैसे ही वीजा फिनिश होने वाला था उन्होंने असाइलम अप्लाई करना शुरू कर दिया। ओके ओके ओके, अच्छा। उसकी वजह से फिर उन्होंने 2-3 लिस्टें बनाई, जिसमें पाकिस्तान भी एक उनकी लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट असाइलम क्लेम कर रहे हैं एशियन कंट्रीज। ओके, तो उनकी जब उन्होंने बोला कि जो लोग बोर्ड्स पे आ रहे हैं वो तो एक अलग इशू है, अब ये स्टूडेंट्स भी जो लीगल तरीके से आए हैं वो लीगल आगे वर्क परमिट स्किल वर्कर लेने की बजाय कोई और लीगल रोड लेने की असाइलम की तरफ। दूसरा मैंने ये भी सुना जब तक अंडर प्रोसेस होता है कि ऐसे इनको ये होटल्स वगैरह देने पड़ते हैं, 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। और ये होता है पब्लिक फंडिंग, जो यूके के रहायशी हैं, ये लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है। उनकी जो टैक्स पेयर है ना, ठीक है, उनके पैसे से असाइलम वालों को 5 स्टार होटल भी मिलता है। ओके ओके, उनके खाने का खर्चा भी उनको दिया, मंथली भी उनको पे करते हैं, उनके फोन का खर्चा भी उनको दिया जाता है। अच्छा, उनके चार्जेस भी उनको दिए जाते हैं। अगर बच्चे उनके साथ बच्चों का खर्चा ज्यादा मिलेगा जी, वो सबको वो अकोमोडेशन फ्री में मिलती है। वाह, तो वो जब तक इनका रिजल्ट नहीं आता तब तक वो देते जाएंगे इनको। ठीक है, जब तक इनका असाइलम क्लेम डिसाइड नहीं होता, ठीक है, जब वो देखते हैं आपको रिफ्यूजल होगा या आपको अलाउ करेंगे, ठीक है, तब तक ये आपका फ्री में आपको घर भी मिलेगा। तो भाई मुख्तार भाई, ये तो फिर हमारे ब्रिटिश बंदों से तो ज्यादा फिर असाइलम वाले बेस्ट है यार, कि जिनको देखे अकोमोडेशन भी मिल रही है, उनको खाने के पैसे भी मिल रहे हैं, उनको मंथली बच्चों के पैसे भी मिल रहे हैं। मगर ये सारी चीजें जो जा रही हैं, जो ब्रिटिश पीपल्स यहाँ पे रहते हैं उनके टैक्स के जरिए ये सारी उनको पेड किया जाता है जी। इस वजह से उन्होंने थोड़ी चेंजिंग कर रहे हैं कि यार होटल से निकालो, इनको किसी डिफरेंट लोकेशन भेजो भाई। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पब्लिक का जो फंड है ना, वो पब्लिक पे लगे। बिल्कुल ऐसा ही है, टैक्स पेयर है, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो भी अगर करेंगे असाइलम, उनको पहले जॉब की परमिशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, जब तक उनका केस डिसाइड ना हो। और उसमें ये होती है 1 साल मिनिमम, अगर आपका क्लेम पेंडिंग है, ठीक है, तो फिर एज ए सोलिसिटर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस से, ठीक है, कि आपको वर्क की इजाजत दी जाए, ठीक है, ताकि आप टैक्स पेयर बने, ठीक है, बर्डन ना बन सके। मैं समझ, लेकिन उसके लिए मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर आपका क्लेम प्रोसेस में लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो चले हो गए असाइलम के ऊपर। वर्क परमिट के ऊपर मैंने सुना कि थोड़ी सख्ती की इन्होंने। जो लोग केरल वीजे के ऊपर यूके में आए, यहाँ पे मौजूद हैं, इस टाइम स्टिल हैं, मैंने सुना कि उनको 2028 के बाद वीजा एक्सटेंड नहीं करेंगे, उनको रिटर्न टू बैक टू पाकिस्तान या बैक टू इंडिया भेजेंगे 2028 के बाद। उन्होंने कहा जी केयर वर्कर वीजा, सिर्फ ओनली केयर वर्कर वीजे की बात कर रहा हूँ, अगर उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है और 2028 में, यानी कि 2027 के एंड में एक्सपायर हो गया, तो उन्हें 2028 में वीजा नहीं देंगे, कुछ ऐसी खबर। असल में केयर्स का ये था कि पहले वो आते थे विद फैमिलीज, ठीक है, वो फिर चेंज हो चुका है, अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज किया कि आप अकेले आएंगे केयर वीजे पे, ठीक है। उसमें अब इन्होंने मजीद ये चेंजिंग कर दी है, क्योंकि वो सेटलमेंट रूट है, ठीक है, कि आप 5 इयर्स यहाँ पे काम करेंगे, फिर ILR की तरफ चले जाएंगे, सेटलमेंट डेफिनेटली टू में ILR आपको मिल सकती थी, ठीक है। अब वो चीज को बंद करना चाह रहे हैं, अब वो आपकी फैमिली भी नहीं आ सकेगी, ओके, जब तक आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी यानी 5 साल पूरे ना हो, ठीक है। और उसमें जो ज़ाहिर है उस वक्त जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उस पे वो आपको देखेंगे, ठीक है। आपकी एक्सटेंशन जो है वो वैसे ही जैसे आपका एम्प्लॉयर, अगर आप वहां पे काम करते रहे, आप हर चीज वो टैक्स को प्रिपेयर करते रहे, आपके पास एविडेंस हो, तो फिर वो उस वक्त के रूल के मुताबिक आपको इंडेफिनिट मिल सकती है। लेकिन बाय 28 ये कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम इंडेफिनिट को बिल्कुल खत्म कर दें, या फिर इसको 5 से 10 ईयर्स पे ले। इसलिए वो चाह रहे हैं कि 2000। अच्छा, अभी ILR की बात हम बाद में करते हैं, फिलहाल ये जो वर्क परमिट, जो केरल वीजे के वर्क परमिट की बात है, इसके बाद 2028 के बाद ये एक्सटेंशन नहीं देंगे, यहाँ से पाकिस्तान रिटर्न करेंगे, जिस कंट्री से भी आएगा उधर जाएंगे। तो इसका मतलब यही होगा ना कि वो कट हो गया, उसके 4 साल कंप्लीट नहीं हुए, 5 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए वो ILR पे नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए यही चाहते हैं कि यार अगर वो 4 साल के वीजे पे था या 2.5 साल के वीजे पे था, तो चाहे जो भी है 2028 के बाद हमने उसको वीजा नहीं देना। ये रेजिडेंसी आपकी जो है उसमें ब्रेक आ जाती है, ब्रेक आ जाती है। 5 साल कंटिन्यूस आपने रहना है, तो अगर इसमें ब्रेक आ गए, जैसे आपका वीजा खत्म हुआ, उन्होंने आपको वापस भेज दिया, ठीक है, तो वो फिर जब आप आएंगे वो नए सिरे से आपके पास। हाँ। अच्छा, दूसरा, अगर एक बंदा 2027 के स्टार्टिंग में वीजा उसका एक्सपायर हो रहा है, 2027 के, ठीक है, वो लगवाता 2 साल का वीजा, वो जाके खत्म होगा 2029 में, उसके तो 5 साल पूरे हो गए, उसके पूरे हो जाएंगे, वो आराम से इजीली ILR के ऊपर चला जाएगा। अच्छा चलें, ये तो होगी बात भजन वर्क परमिट की, जो मुझे थोड़ा खटक रहा था केरल वीजे के बारे में। लास्ट बात, जो सबसे अहम बात है भजन, ILR के बारे में।
मैंने सुना कि 5 साल का ILR जो है वो चेंज करके 10 इयर्स के रूट पे उसको लगाने लगे हैं, इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है इसमें? असल में अभी वो प्रपोजल है उनका, ठीक है, अभी ये रूल नहीं बना, अभी रूल नहीं बना, लेकिन वो डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि हम 5 साल से 10 साल ले जाएं। ठीक है, तो उसका ये होगा कि इंडेफिनिट जो पहले यूजुअली आपको मिलती थी 5 साल पे आप शादी करके आए वर्क परमिट। अच्छा, किसी वीजे पे भी, चाहे वो स्पाउस वीजा है, चाहे वर्क परमिट पे है, चाहे वो किसी भी रूट पे है, तो उसको आफ्टर 5 इयर्स के बाद मिल जाता था। ठीक है, अब वो ये चाह रहे हैं कि लोगों को ये चीज हम 10 इयर्स पे ले जाएं, ठीक है, ताकि लोगों को यहाँ पे सेटलमेंट ना मिल सके। ठीक है, और उसका एक ये भी है कि जो ये बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको 5 साल इंडेफिनिट के बाद मिल सकते थे। ठीक है, सही है। अब वो ये चाह रहे हैं कि ये चीज ना हो, हाँ, उसको ये डिले कर करके आपको 10 साल के रूट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, ताकि वो चाह रहे हैं कि यार जितना भी हो यहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं, एक्सटेंशन के पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट। हाँ, 2.5 साल बाद, हाँ 2.5 साल बाद NHS की फीसिस होती हैं, ऑफ कोर्स इनकी अपनी फीसिस होती हैं, आप इनको पे करते रहेंगे। ठीक है, वो आप काम करेंगे तो ज्यादा सर्वाइव कर सकेंगे, नहीं तो आप वापस। उनकी कोशिश यही है हमारा। मगर आपका जो एक्सपीरियंस है, आप ऑफ कोर्स एज ए लीगल एडवाइजर के लिहाज से क्या लगता है, ये इस पे चांस है कि 10 इयर्स रूट पे चढ़ने का? जब क्या लगता है आपको? जी ये कर सकते हैं, क्योंकि बिफोर ये 2 साल का होता था स्पाउस वीजे के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने सोचा कि हम यूनिफॉर्म कर दें, सबके लिए 5 साल हो गए। ठीक है, अब चाहे आप शादी करके आए, ठीक है, चाहे स्किल वर्क वीजे पे आए, वर्क परमिट पे आए, अब वो 5 साल है। ठीक है, सेम इसी तरह ही वो नेशनैलिटी से पहले आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन चाहिए। ठीक है, वो उसको 10 साल पे लेके जा रहे हैं ताकि उनको नेशनैलिटी भी ना देनी पड़े। ऐसा ही तो है। वो डबल माइंडेड है कि वो कह रहे हैं अगर इंडेफिनिट ही नहीं होगी तो नेशनैलिटी नहीं देंगे। हाँ, ये भी तो है। इनका अपना फायदा है, इस मुल्क में आप काम करेंगे तो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो नहीं है। मगर मुझे जहाँ तक लगता है लोग नहीं मानेंगे इस चीज़ को, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। 10 इयर्स टू बिग टाइम हो जाता है ना इसमें, तो 10 साल को वेट करेगा, उसके बाद जाके कहाँ यार शादी के वीजे पे। हाँ, एक चीज़ का एडवांटेज हो सकता है, जो स्पाउस वीज़ा है, चाहे लड़का है लड़की, किसी भी कंट्री से इधर आएंगे, जो यहाँ का ब्रिटिश बंदा होगा उसके थोड़ा सा फायदा होने वाला है कि जैसे अब्यूज़ करते थे, वीज़ा मिल गया, उसके बाद तलाक ले ली, उन्हें पता था जी ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया 5 साल बाद, तो चलो जी उन तलाक दे के पाना कर दियो। आई थिंक इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ का फायदा हो सकता है कि जो 5 साल के रूट के ऊपर जो लोग समझते थे कि यार ये बहुत ज्यादती होती है लड़के के साथ या लड़की के साथ, जब उसके पार्टनर को वीजा पासपोर्ट मिल जाता है, ILR मिल जाता है, तो वो लोग छोड़ देते हैं, तलाक वगैरह देते हैं। आई थिंक इससे ये फर्क पड़ेगा कि रेशो तलाक की कम होगी। क्या लगता है आपको? तो कहते हैं कि इमिग्रेशन अब्यूज बहुत ज्यादा था, जैसे स्किल वर्क वीजा के रिसेंटली लोगों ने वीजे लगवा के आ गए, लेकिन वो बिजनेसेस बंद हो गए, तो वो भी बर्डन बन के अब होम ऑफिस पे। बिल्कुल। तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स थे, इन्होंने भी असाइलम डालने शुरू कर दिए। ठीक है। फिर कुछ शादी करके आए, जैसे डिपेंडेंट थे, उन्होंने डोमेस्टिक डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही कुछ शादी करके स्पाउस वीजे पे आए ब्रिटिश के साथ, उन्होंने भी डोमेस्टिक डाल दिया। डोमेस्टिक से क्या होता है कि यानी कि वो उनको वीजा उनका एक्सपायर कर देते हैं और उनको स्टेट वे ILR दे देते हैं स्टेट वे। इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेटली प्रोसेस उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप ये बताएंगे घर में इशू क्या हुआ। ठीक है, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। फिर आप एप्लीकेशन डालेंगे कि मैं डोमेस्टिक अब्यूज में, इसमें आपका मेंटली भी हो सकता है, ठीक है, भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपकी एक एप्लीकेशन डलेगी टेम्परेरी लीव की, ठीक है, कि मुझे डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से टेम्परेरी लीव दी जाए। ठीक है, वो आपको इनिशियली 3 महीने की मिलेगी। सही है। उसके अंदर आपने वो एविडेंस सारे इकट्ठे करके जो आपके हैं जमा करवाएंगे, तो फिर आपको इंडेफिनिट मिलेगा। ये सबसे शॉर्टकट व्यू है। देखे ना कि जो बंदे ने 5 साल बाद जाके ILR लेना था, वो इस चक्कर में आके उनको यानी कि स्टेट में 3 महीने के अंदर ILR मिल जाता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आई थिंक इन्होंने थोड़ा रूल चेंज किया, भाई अगर इस तरह भी अगर अब्यूज करेंगे तो हम उसको भी रिटर्न टू बैक टू पाकिस्तान या किसी भी। डेफिनेटली देखिए सिस्टम को अब्यूज किया गया, उनके पास एविडेंस आ गए। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं हम जो डोमेस्टिक भी डालेगा ना उसको डेफिनेटली नहीं देंगे। सेम ऐसी असाइलम की तरह कहेंगे भाई अपने वापस कंट्री जाओ अगर तुम्हारे हस्बैंड साथ। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा पॉइंट ये मेरे ज़हन में नहीं था, यानी कि डोमेस्टिक के ऊपर भी अगर कोई ऐसा इश्यूज उनके सामने आएगा, उनको इस चीज पे कोई ट्रस्ट नहीं होगा। अगर ये मसला है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान जाओ, इंडिया जाओ, जहां से भी आए हो भाई, उधर जाके लड़ो, इधर हमने आपको कुछ नहीं देना। बिल्कुल, मैं समझ गया। भजन मुख्तार भाई, ये तो दिन ब दिन कुछ सख्तियां भी हैं, कुछ लोगों के लिए बेहतरी भी हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर करे यार। बड़ा अच्छा लगा मुख्तार भाई के साथ गपशप हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मुख्तार भाई, आपने मुख्तार भाई हम ये आपको पता है कि बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक लीगल एडवाइस चाहिए तो डेफिनेटली आपको अपने लोकल सोलिसिटर के पास जाना चाहिए, या फिर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो बेटर तो यही है कि जब भी आप एप्लीकेशन डालें उससे पहले लीगल एडवाइस जरूर लें, सोलिसिटर से रब्ता लाज़मी करें। तो यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है। मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चलो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इस तरह की अच्छी सी वीडियो हम मुख्तार भाई के साथ बैठ के बनाएंगे। और दें यहाँ पे इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, नाश्ता वगैरह आ चुका है। मुख्तार भाई भी नाश्ते का वेट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।